हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी संसार। आज की वीडियो में जानेंगे कि डायबिटीज़ में मेडिसिन लेना क्यों ज़रूरी है। जैसे ही डायबिटीज़ होने का पता चलता है, लोग घबरा जाते हैं कि अब जीवन भर डायबिटीज़ की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जो अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, समय समय पर अपनी जांच करवाते रहते हैं, उन्हें बहुत जल्दी डायबिटीज़ का पता चल जाता है। इसलिए उनके पास समय रहता है यह सोचने का कि मेडिसिन शुरू करें या नहीं। लेकिन जो इस खुशफहमी में रहते हैं कि मुझे डायबिटीज़ नहीं हो सकता, मेरे घर में किसी को नहीं है तो मुझे कैसे डायबिटीज़ होगा, मैं तो केवल घर का खाना खाता हूँ, चाय भी मीठी नहीं पीता, उन्हें अचानक पता चलता है कि शुगर लेवल 200 से ऊपर जा चुका है। ऐसे लोगों को तुरंत डायबिटीज़ की मेडिसिन लेनी पड़ती है। शुगर लेवल बढ़ने से सबसे ज़्यादा नुकसान किडनी को होता है। उसके बाद हार्ट डिजीज़, फैटी लिवर और नर्वस सिस्टम खराब होने का चांस रहता है। इसलिए शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं और अपनी मेडिसिन शुरू करें। अब आप थोड़ा सुरक्षित हैं और समय मिल चुका है अपनी बीमारी यानी डायबिटीज़ को समझने का। यदि मेडिसिन पर ही निर्भर हो गए तो स्थिति बहुत ही जल्द बद से बदतर हो जाएगी। जो अंग्रेजी दवा आपने ली है डायबिटीज़ की, वो कैसे काम करता है उसे समझते हैं। शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि जितना इंसुलिन आपका पैंक्रियाज बना रहा है उससे काम नहीं चल पा रहा। ऐसा नहीं है कि आपका पैंक्रियाज इंसुलिन कम बना रहा है भरपूर, पर अब उसका वैल्यू कम हो गया। जब आप 10-15 साल के थे और लंच में 4 रोटी सब्जी दाल खाते थे तो उस समय मान लीजिए 50 माइक्रो यूनिट पर ml इंसुलिन से काम चल जाता था। अब 500 माइक्रो यूनिट पर ml इंसुलिन से भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, इसलिए आपको और ज़्यादा इंसुलिन दिया जाएगा। कुछ समय तक यह डोज काम करेगा, फिर उतने से भी शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो डोज और बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर की सेल्स और भी जिद्दी होती चली जाती है। इसे कहते हैं कि इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों को इंसुलिन नहीं दिया जाता, उन्हें मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयाँ दी जाती है, क्योंकि उनमें गुंजाइश है कि मेटफॉर्मिन जैसी दवा देकर जबरन इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाया जाए। यह काम कुछ समय तक करता भी है, इससे भी शुगर कंट्रोल कुछ समय के लिए हो जाता है। धीरे धीरे इसका भी डोज बढ़ाया जाता है। तीसरी तरह की जो दवा होती है उसका काम है, जो आप खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसको डाइजेशन को कम कर दिया जाता है, जिससे अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी का कार्बोहाइड्रेट अच्छी तरह पचेगा और शुगर ब्लड में पहुंचेगा। दूसरी रोटी स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से बिना पचे बड़ी आंत में जाएगा और फिर शरीर से बाहर। उस रोटी का पाचन बीच में ही रोक दिया जाता है ताकि ग्लूकोज तक रोटी पहुंच ही ना पाए। इसके लिए जो दवा दी जाती है वह अमाइलेज जो हमारे लार में है उसको डिस्टर्ब करती है, और पैंक्रियास से भी अमाइलेज का सिक्रेशन होता है उसे भी रोकती है, जिससे कुछ कार्ब्स शरीर से बिना पूरी तरह पचे बाहर निकल जाते हैं। कुछ मेडिसिन जैसे कि ग्लूकोवे, मिग्लिटॉल, अकारबोस, यह सब यही काम करती हैं। डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उन्हें लगता है कि वो एक गोली खा लेंगे और जो चाहे खा सकते हैं, और यही होता है। लेकिन मेडिसिन कुछ हद तक ही काम करेगा, इसलिए शुगर लेवल उनमें बढ़ा हुआ ही रहता है। हर मील से पहले मेडिसिन ले रहे हैं और शुगर लेवल फिर भी 170 और 200 ही आता है। HbA1c 8 से ऊपर ही रहता है। 50-55 साल में किडनी फेल से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यह तो समझ में आ गया कि डायबिटीज़ में मेडिसिन लेना क्यों ज़रूरी है। लेकिन आप यह भी जान लीजिए कि हमारे पास ऐसे फूड आइटम भी हैं जो अंग्रेज़ी दवाइयों से ज़्यादा शुगर लेवल कम करने में सक्षम हैं। उन फूड आइटम से लीवर और किडनी खराब नहीं होता, बल्कि दोनों और भी ज़्यादा स्वस्थ हो जाते हैं। पैंक्रियाज दिन पर दिन खराब नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे और भी हेल्दी हो जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना होगा।
पहले तो यह जानिए कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें शुगर ही कम हो। इसके लिए आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को समझना पड़ेगा। कम ग्लाइसेमिक लोड वाला खाना खाइए, इससे आपके शरीर को कम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, आप हर खाने के साथ यानी जितनी बार आप खाना खाएंगे उसमें ऐसी फूड आइटम रखें जो नेचुरली कार्ब्स के डाइजेशन को कुछ हद तक कम कर दे, जिससे ग्लूकोज ब्लड में कम रिलीज़ होगा। जैसे कि मेथी की सब्जी, करेला, जामुन के बीज का पाउडर, गिलोय, आंवला, ऐसी और भी चीज़ें होती हैं। तीसरी, ऐसी चीज़ें खाइए जिससे ताकत भी मिले और इंसुलिन रेसिस्टेंस भी कम हो जाए, ताकि कम इंसुलिन में भी शुगर लेवल कंट्रोल रहे। इसके लिए एक किताब है, डायबिटीज़ से मुक्ति एकमात्र साधन ज्ञान। इसमें इन सभी बातों को बताया गया है। साथ में डायबिटीज़ में खाए जाने वाले आटा बनाने की रेसिपी, डायबिटिक डाइट प्लान और सभी फूड आइटम जो शुगर पेशेंट्स को खाना चाहिए, उसकी डिटेल में जानकारी दी गई है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट से बुक ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। अमेज़न पर सर्च करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ISBN 9364523067। Thanks for watching.